Hello everyone, I am Shivani Yadav, Assistant Professor of Mathematics at Government College Kharkada, रेवाड़ी। जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का कोर्स हमारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स में पढ़ाया जाता है। इससे पहले हम फर्स्ट ईयर में करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो आप ये फंक्शन देखिए, एफ एट एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स। इस फंक्शन को देख के पता चल रहा है कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पे। तो जब कभी भी एक फंक्शन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हैं, तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। तो जैसे यहाँ पर डेबा एफ बाई डेबा एक्स कैलकुलेट किया हुआ है। डेबा एफ बाई डेबा एक्स नोटेशन होती है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स की। ऐसे ही डेबा एफ बाई डेबा वाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 11th-12th में हमने पढ़ा है कि ये जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं, तो अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, प्रेजेंट हैं एफ में, वो सब हमारे लिए कांस्टेंट होंगे। और फिर हम एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू वाई जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्स है, वो हमारे लिए कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही जब हम दोबारा इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर के और ऐसे ही थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव्स की टर्म प्रेजेंट हो, डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हो, जैसे डेबा एफ बाई डी एफ बाई डी एक्स हो या डेबा एफ बाई डी वाई हो, डेबा वाई हो, ऐसी टर्म्स प्रेजेंट हो। ये डेरिवेटिव्स की टर्म्स प्रेजेंट होने से हमारी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी, जब उसमें जो नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो तो वन हो और जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एक से ज़्यादा हो। ऐसी इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। इससे रिवर्स केस, जो इससे उल्टा केस है, जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वन हो और नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हो, वो होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 में सबसे पहले तो फर्स्ट टू टर्म्स को देख के पता चल रहा है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं, डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हैं, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकेंडली, क्योंकि इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है z और वो एक ही है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दो हैं, मतलब एक से ज़्यादा है, तो ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इन द सेम वे जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो भी क्या है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी, जो इंट्रोडक्शन के बाद जो दो टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों ही डेफिनेशंस आप लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी पढ़ा होगा। ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि जो भी तुम्हारी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं इक्वेशन में, उन सबको देखिए, और जिसका भी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, जिस भी टर्म का ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन मैक्सिमम है, उस ऑर्डर को नोट करिए, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर होगा। जैसे अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 में देखेंगे तो जो फर्स्ट टर्म है वो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म है वो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और बस यही दो डेरिवेटिव्स टर्म प्रेजेंट है। तो जो मैक्सिमम ऑर्डर की टर्म है वो है फर्स्ट, जिसका ऑर्डर है 2। तो ये जो 2 है यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी होगा। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में दो टर्म्स है डेरिवेटिव की और दोनों का ही टर्म जो ऑर्डर है वो 2 है, तो इसलिए 2 ही इस इक्वेशन की भी ऑर्डर है। ये होता है ऑर्डर कैलकुलेट करने का तरीका। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पता चलेगा कि अब जब ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे हैं, उस ऑर्डर कैलकुलेट करने में आपने क्या ढूंढा है, एक ऐसा डेरिवेटिव प्रेजेंट है इक्वेशन में जिसका जो ऑर्डर है वो बाकी सारी टर्म से या तो इक्वल है या ज़्यादा है। ठीक है, तो वो सारी डेरिवेटिव्स कंसिडर करो जिनका मैक्सिमम ऑर्डर है इक्वेशन में, चाहे वो एक टर्म हो चाहे एक से ज़्यादा हो, और उन सब की पावर या डिग्री चेक करिए। जिस भी टर्म की डिग्री सबसे ज़्यादा है उसको नोट करिए, जो डिग्री उस टर्म की है वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग इन द पीडीई
is called the degree of that partial differential equation. पर इस स्टेप पे जाने से पहले कि हम इस सारी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो भी हैं उन सब की डिग्री चेक करेंगे, उससे पहले हमें डिग्री के लिए क्या करना पड़ता है, हमें जो भी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है उनको फ्री बनाना पड़ चाहिए। किससे? आर एफ और टी से। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर एफ और टी क्या होते हैं? रेडिकल्स, फ्रैक्शंस एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। तो डिग्री कैलकुलेट करने से पहले रूल क्या है कि जो भी डेरिवेटिव्स के टर्म है उनको देखिए क्या वो रैशनल एक्सपोनेंट्स, मतलब जैसे उनकी पावर कहीं हाफ या 2/3 या 4/5 इस फॉर्म की तो नहीं है, कोई भी रैशनल पावर नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, कहीं डेरिवेटिव किसी फ्रैक्शन फॉर्म में तो प्रेजेंट नहीं है, जैसे 1/dy/डेबा/y/डेबा x ऐसे फॉर्म में तो प्रेजेंट नहीं है। तीसरा, कहीं उस पर कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन तो नहीं है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कौन से होते हैं? दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, अलजेब्राइक फंक्शंस और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। अलजेब्राइक फंक्शंस वो होते हैं which can be expressed in terms of a finite sequence of algebraic operations, addition, multiplication and root extraction, जैसे कि polynomial functions। और जो functions algebraic नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं transcendental functions। जो मेन एग्जाम्पल्स और जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के हैं वो है ई एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदम, लॉगरिदमिक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये सभी क्या है? ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं। तो जो रूल है डिग्री डिटरमाइन करने से पहले वो ये है कि जो भी डेरिवेटिव्स की टर्म है सिर्फ वो, बाकी नहीं, सिर्फ डेरिवेटिव्स की जो टर्म है वो फ्री होनी चाहिए। आर एफ टी, रेडिकल्स, फ्रैक्शंस और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस है। तो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या हो रहा है? डेबा 2z अपॉन डेबा एक्स स्क्वायर प्लस डेबा z बाई डेबा वाई की पावर 2 इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम ये एग्जाम्पल्स देख रहे हैं इन सब डिफरेंशियल इक्वेशन के, हम ऑर्डर और डिग्री डिटरमाइन करेंगे। तो इसमें देखो सबसे फर्स्ट जो टर्म है उसका ऑर्डर 2 है, सेकेंड टर्म का ऑर्डर है 1। तो हाईएस्ट ऑर्डर किसका हो गया? फर्स्ट टर्म का, जो कि है 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर हो गया 2। उसके बाद सिर्फ एक ही टर्म है जिसका ऑर्डर 2 है, मैक्सिमम ऑर्डर की सिर्फ एक ही टर्म है और उसकी पावर 1 है, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो गई 1। सेकेंड एग्जाम्पल में फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म जो है वो है ऑर्डर 2 की टर्म्स, ठीक है, और यही मैक्सिमम ऑर्डर है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2। जब डिग्री डिटरमाइन कर रहे हैं तो याद रखिए सेकेंड टर्म को हमें बिल्कुल नहीं देखना है क्योंकि उसका ऑर्डर 1 है। दो वहाँ पर 1000 डिग्री या पावर प्रेजेंट है, वो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि डिग्री डिटरमाइन करते टाइम सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स की टर्म को ही कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड जो सेकेंड ऑर्डर की टर्म्स हैं उनकी डिग्री अगर हम चेक करें, उनकी पावर चेक करें, तो फर्स्ट टर्म की डिग्री है 1 और जो लास्ट टर्म है उसकी डिग्री 2 है। क्योंकि मैक्सिमम नंबर 2 हो गया तो इसलिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है, ना कि 1000। थर्ड एग्जाम्पल में इसका ऑर्डर हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि फर्स्ट जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रेजेंट है उसका ऑर्डर है 2 और राइट हैंड साइड वाली टर्म का ऑर्डर है 1। तो क्योंकि मैक्सिमम 2 हुआ तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है। बट डिग्री डिटरमाइन करने से पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक डेरिवेटिव प्रेजेंट है, डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है जिसकी पावर है हाफ। हाफ एक रैशनल एक्सपोनेंट हो गया जो हम नहीं अलाउ कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें इस हाफ को रिमूव करना होगा, जो हम कैसे कर सकते हैं? बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते ही हमारा ये जो डेरिवेटिव पे जो भी रैशनल एक्सपोनेंट प्रेजेंट था वो रिमूव हो गया है और इक्वेशन कैसी हो गई? डेबा 2z अपॉन डेबा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डेबा z बाई डेबा वाई की पावर 2। अब हमारी डेरिवेटिव पे ना कोई रेडिकल है, ना ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, ना ये इस पे कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, तो हम हाईएस्ट पावर जो कि हाईएस्ट ऑर्डर की जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में उसकी पावर देखेंगे 1 है, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी क्या हो गई? 1 हो गई। फोर्थ एग्जाम्पल में डेरिवेटिव फ्रैक्शन में प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हम डेबा z बाई डेबा वाई से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिग्री डिटरमाइन करेंगे। ये स्टेप हमें ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम फर्स्ट स्टेप पे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल में डेरिवेटिव पे टेन इनवर्स का फंक्शन प्रेजेंट है। टेन इनवर्स एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया जो कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है, तो इसलिए हम सबसे पहले इसको रिमूव या एलिमिनेट करेंगे और उसके बाद ही डिग्री डिटरमाइन करेंगे।
ऑर्डर हम इसी स्टेप पे देख के बता सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है। डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों साइड 10 फंक्शन जो टेंजेंट फंक्शन होता है वो कंपोजिशन में लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आज हमारे पास आ जाएगा 10 एट एक्स और लेफ्ट हैंड साइड में 10 और 10 इनवर्स कंपोजिशन बन के आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ बच जाएगा डेबा 3z अपॉन डेबा वाई 3। तो अब हम इसको, क्योंकि अब डेरिवेटिव पे ना कोई रेडिकल प्रेजेंट है, ना फ्रैक्शन फॉर्म में है, ना ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, तो इस स्टेप पे हम बता सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है 1। थैंक यू।